मैं राहुल त्रिवेदी एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ अपने चैनल पर राहुल सर बायो त्रिवेदी पे। आज का हमारा टॉपिक होगा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कोविड-19 की वजह से बहुत ही फेमस हुआ या फेमस शब्द है। तो आइए हम सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी वास्तव में इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी को हम लोग हिंदी में प्रतिरक्षा कहते हैं। अब बात यह आती प्रतिरक्षा का क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी मनुष्य में जब कोई पैथोजन प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उसके प्रति डिफेंसिव होता है। इसी डिफेंस को जो किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी रोग कारक या पैथोजन के प्रति संपूर्ण क्षमता, जिससे उस पैथोजन को मारने, भगाने या उसके प्रभाव को समाप्त करने में जो कैपेसिटी हमारे शरीर की होती है, उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि इम्यूनिटी क्या है। एक फॉर द एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि जैसे किसी कंट्री के पास जल सेना, थल सेना और अन्य प्रकार के डिफेंस होते हैं और उस डिफेंस के द्वारा वह अपने सराउंडिंग्स के, अपने देश के अंदर, देश के बाहर शत्रुओं से बचाव करता है, यानी किसी भी देश की ओवरऑल क्षमता। इसी तरह किसी भी शरीर की वो ओवरऑल क्षमता जो हमें किसी भी प्रकार के पैथोजन से सुरक्षा प्रदान करता है, उसे हम इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहते हैं। द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज काजिंग एजेंट। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब देखिए, यहां पर हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी के प्रकार। अभी हमने बात की कि इम्यूनिटी होती क्या है, यानी किसी भी प्राणी के द्वारा ओवरऑल डिफेंस पावर, ओवरऑल डिफेंस पावर ऑफ अ पर्सन which is fight against the antigen or pathogen। अब बेटा यहां पर बात समझने वाली ये है कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। अभी हमने बात की कि इम्यूनिटी होती क्या है। तो इम्यूनिटी को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है उसे हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, और दूसरे प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो, यहां पर फिर से हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्वायर्ड और इस इनेट इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है। बायोलॉजी में जब हम इस इनेट शब्द का प्रयोग करते हैं तो इनेट का मतलब होता है बाय बर्थ, जन्म से। यानी इस प्रकार की इम्यूनिटी जो होती है वो किसी भी पर्सन में बाय बर्थ होती है, फ्रॉम बर्थ। दूसरी बात इसकी कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है। इस नॉन स्पेसिफिक से हमारा क्या मतलब है, यानी ये किसी भी रोग के लिए, किसी भी पैथोजन के लिए विशेषीकृत नहीं होती है। ये सभी प्रकार के रोगों के लिए, सभी प्रकार के पैथोजन से हमको सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक।
अब देखिए, इसमें जो इनेट इम्यूनिटी होती है, जो सबसे खास बात होती है, प्रोवाइडेड बैरियर्स फॉर पैथोजन। मतलब कि ये किसी भी प्रकार के पैथोजन को घुसने नहीं देती। एक तरह से ये डिफेंस लाइन बनाती है हमारे बॉडी पर, ताकि कोई भी पैथोजन हमारे शरीर में एंट्री ना कर पाए, और जब एंट्री नहीं करेगा तो बीमारी नहीं फैलेगा। सो इनेट इम्यूनिटी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डिफेंस पावर और द इम्यूनिटी। दूसरी तरफ या अदर हैंड बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, जैसे कि हम अभी यहां पर बात कर रहे थे आपसे, ये बाय बर्थ नहीं होती है, आफ्टर एंट्री ऑफ अ पैथोजन। जब कोई रोग का कारक शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, तब इस प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप होती है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज द स्पेसिफिक फॉर पैथोजन और डिजीज, यानी अलग अलग प्रकार के रोगों के लिए इस प्रकार की इम्यूनिटी अलग अलग विकसित होती है। यहां पर क्या था, देखो दो बातें मैं बता रहा हूं। यहां पर एंट्री पर ब्रेक लगाया जा रहा है बेटा, और यहां पर जो एंट्री कर गया है उसको मारने की बात की जाती है। इसलिए ये स्पेसिफिक है और ये हमेशा नॉन स्पेसिफिक होती है। ये बाय बर्थ होती है, और ये कब होती है, जब कोई पैथोजन हमारे शरीर में एंट्री कर जाता है। तो अब तक हमने ये जाना कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। अब आगे हम ये देखेंगे कि ये जो इम्यूनिटी है ये हमारे शरीर को किस प्रकार से डिफेंस प्रोवाइड करती है। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि ये इनेट इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। तो इनेट इम्यूनिटी 4 टाइप्स होती है। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स, 4 प्रकार होते हैं बेटा इसके। पहला प्रकार इसका जो होता है वो होता है फिजिकल बैरियर्स, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, तीसरा साइटोलॉजिकल बैरियर्स, और चौथा साइटोकाइनेटिक। सभी में एक चीज आप देख रहे हैं कि कॉमन है, बैरियर्स। इट्स मीन दिस टाइप इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बैरियर फॉर एंट्री ऑफ पैथोजन। यानी इस प्रकार की इम्यूनिटी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे, कि इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है वो किसी भी प्रकार के पैथोजन को अंदर जाने से रोकती है। अब देखो कैसे रोकती है। तो सबसे पहले जो सबसे मेन इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है वो है स्किन। स्किन हमारे पूरे शरीर पर, स्किन मीन्स त्वचा, पूरे शरीर पर आउटर और इनर लाइनिंग बनाती है, लेयर बनाती है। देन स्किन इज द मेन बैरियर प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजेंस। इसीलिए जब कभी बॉन्ड हो जाता है, घाव हो जाता है, स्किन फट जाती है, तो आप देखिए वहां से माइक्रोब्स तुरंत एंट्री कर जाते हैं। लेकिन जहां पे स्किन होती है वहां पर कभी भी कोई माइक्रोब्स एंट्री नहीं कर पाता। इसी में यानी फिजिकल बैरियर के साथ म्यूकस कंटेनिंग इपिथेलियम लाइनिंग्स। म्यूकस कंटेनिंग various part of the body, various part of the epithelium secreted a sticky substance, एक चिपचिपे पदार्थ का सिक्रीशन करती। वास्तव में ये एक प्रोटीन होती है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट के द्वारा सीक्रेट की जाती है, और वो डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, हमारा श्वसन तंत्र, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पाचन तंत्र या पाचन नाल, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट या मूत्र मार्ग।
इन सभी जगह पर म्यूकस सीक्रेट होती है और यदि कोई पैथोजन यहां से एंट्री करने की कोशिश करता है तो वो इसी म्यूकस यानी स्टिकी सब्सटेंस के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है और वो बॉडी के अंदर एंट्री नहीं कर पाता है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का क्या मतलब है, यानी शरीर की क्रियाओं से संबंधित। तो यहां पर जैसे कि मैंने बात की अभी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स तो होते हैं, दरअसल ये जो फिजिकल पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के, उनसे सिक्रीशंस निकलते हैं और उन सिक्रीशंस के द्वारा एज अ बैरियर पैथोजन की एंट्री को रोका जाता है। अब जैसे सलाइवा, मुंह से जो लार निकलती है, आप सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि लार में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो माइक्रोब्स को डिसऑर्डर करता है, डिजनरेट करता है। टीयर, आंखों से निकलने वाले आंसू। इसके अलावा एसिड इन स्टमक, जो हम डिफरेंट भोजन या फूड लेते हैं, उस भोजन के साथ जो माइक्रोब्स जाते हैं तो हमारे एसिड में जो हमारा स्टमक होता है उसमें एसिड निकलता है HCl, उसके द्वारा वो किल किए जाते हैं। यानी वंस अगेन दिस पार्ट ऑफ बॉडी, या हम यूं कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल बैरियर प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ पैथोजेंस। अब हम बात करते हैं साइटोलॉजिकल बैरियर्स। साइटोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब यहां पर बेटा हो गया क्या कि कुछ हमारे शरीर में पाई जाने वाली सेल्स, ऐसी सेल्स हैं जो पैथोजन की एंट्री को रोकती है। उसमें खास करके हमारी WBC होती है, और WBC में भी सारी WBC नहीं, सर्टेन टाइप ऑफ WBC, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मीन्स WBC, WBC मीन्स ल्यूकोसाइट, और इसमें सर्टेन लगा हुआ है, इसका मतलब स्पेसिफिक न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। ये नेचुरल किलर सेल्स हैं। जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है किसी भी तरीके से तो ये उसे किल करती है, उसे मार करके समाप्त करती है। इनको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट भी कहते हैं। अब देखिए, जो सबसे यहां पर चौथे नंबर पर हम बात कर रहे थे, और वो चौथे नंबर की बात है साइटोकाइनिन की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का बैरियर होता है। दरअसल ये एक प्रकार का अपने आप में अनोखा डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का। सपोज करें कि जैसे ये हमारी सेल्स हैं और इन सेल्स में कोई ये वायरस इस पर अटैक करता है, तो ये सेल तो अब मारी जाएगी चूंकि इसके अंदर वायरस प्रवेश कर चुका है, लेकिन इसके द्वारा एक विशेष प्रकार की प्रोटीन इंटरफेरॉन नाम की ग्लाइकोप्रोटीन को सिक्रीट किया जाता है, और ये अदर सेल को अलार्म करती है, अदर सेल को कहती है कि आप बच सकते हो तो बचो, मैं तो इन्फेक्टेड हो गई। यानी कम से कम हम लोगों से बेहतर होती है, चूंकि हम इंसान को जानते हो आप लोग, एक कुआं में गिर रहा दूसरा धक्का मार देता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर अगर कोई वायरल इन्फेक्टेड सेल्स या कोई भी नॉर्मल हेल्दी सेल्स वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है तो इस इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा एक ग्लाइकोप्रोटीन को सीक्रेट किया जाता है। ये प्रोटीन कभी भी पैथोजन को किल नहीं करती, बल्कि अगली सेल को, जो नेक्स्ट सेल्स होती है बॉडी में, उन सेल्स को क्या कहती है, अलार्म करती है, एक डिफेंस प्रदान करती है कि आई एम इन्फेक्टेड विद द वायरस बट यू, अगर आप बच सकते हो तो बचो। तो अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, एक इसी सीरीज में एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में सारी जानकारियां लेकर के आएंगे। जरूर देखिए इस वीडियो को अंत तक।